जय बालाजी व्यूअर्स और रॉकिंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट के बारे में, जो है मंगल देव का ट्रांजिट। वो हो रहा है एक फायरी साइन में, दैट इज़ लियो। लियो द साइन ऑफ अथॉरिटी, द साइन ऑफ क्रिएटिविटी, द साइन ऑफ पावर। उसमें जिसमें ऑलरेडी केतु देव है, केतु देव का ट्रांजिट हो गया है ऑलमोस्ट 18 मई 2025 और ये 18 मई तक केतु देव आपके लियो साइन में रहेंगे। अब यहाँ पर आगे मंगल देव, केतु और मंगल दोनों ही एक उग्र प्लैनेट है और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे काल पुरुष कुंडली का जो त्रिकोण है, द हाउस ऑफ आवर चिल्ड्रन, हाउस ऑफ आवर क्रिएटिविटी, विजडम, पावर, फेम, वहाँ पर मंगल देव, मंगल क्या है? मंगल इज ऑल्सो अ सोल्जर, एक एनर्जी को हम मंगल से जोड़ते हैं। और वहाँ पर केतु जो एक हेडलेस प्लैनेट है, जो जहाँ पर भी केतु देव आपकी कुंडली में भी होते हैं वो आपके लाइफ में उन रिश्तों से आप या तो कट ऑफ हो जाते हैं या उन रिश्तों से आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि केतु देव एक डिटैचमेंट के प्लैनेट हैं। और दूसरी बात, केतु देव हेडलेस मीन्स उनके पास जो हमारी जो इंद्रियां हैं, दैट इज़ हमारा ब्रेन, हमारा माउथ, हमारी आईज, ईयर्स, ये जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो केतु देव के पास थे। केतु देव के पास धड़ है, तो वो जो भी करते हैं हेडलेस डिसीजन होता है। और क्योंकि वो इंट्यूशन, अध्यात्म के बारे में बात करते हैं, बट जस्ट बिकॉज इट इज़ देयर इन अ फायरी साइन, इट इज़ अ साइन विच शोज द पावर, विच शोज द अथॉरिटी। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जब मार्स और केतु जब लियो साइन में होंगे, तो लियो साइन जो अथॉरिटी पावर का है, तो व्हाट यू विल सी अराउंड जो पावरफुल और जो इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो जिनके पास एक लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स है, वहाँ पर ऐसे हेस्ट एंड हेडलेस डिसीजंस की वजह से थ्रू आउट द ग्लोबल और थ्रू आउट लॉट मेनी कंट्रीज यू सी लॉट मेनी चेंजेस, लॉट मैनी प्रॉब्लम्स आप अपने लीडर्स की वजह से देख सकते हैं। क्योंकि केतु को हम क्या कहते हैं? ध्वज। और वो कहाँ पे आ गई आपके? दैट इज एन लियो साइन। और यहाँ पर मंगल, तो मंगल और केतु मतलब एक ऐसी एनर्जी जो अगर डिसीजन ले ले तो ऑलमोस्ट वो डिसीजन सब पे नेगेटिव डिसीजन हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्टिवेट कर सकता है। तो मार्स, दैट इज मंगल देव, जो सोल्जर हैं, जिसको मतलब किंग, टू गिव देम द पावर, टू गिव देम द अथॉरिटी। और मे बी यू कैन से कि आप सोल्जर को बताते हो कि यहाँ हमला करना है, बट यहाँ जस्ट बिकॉज केतु है, तो केतु और मार्स की जब भी कॉम्बिनेशन या जब भी ट्रांजिट में एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो देयर आर चांसेस यू मे कम अक्रॉस लॉट ऑफ फायर इंसिडेंट, इंजरीज and lot of borders में tensions you can see, nations में tension you can see, बहुत ज़्यादा मार्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक इंट्रूशन होना, टेररिज्म बढ़ना सब कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं आपस में ही हेस्टी एंड हेडलेस डिसीजन अपनी पावर को गलत ढंग से दिखाने के चक्कर में यू विल सी लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन द वर्ल्ड। बट हम इस वीडियो में बात करेंगे हमारी इंडिविजुअल कुंडली में कैसे मंगल और केतु हमारी सबकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर आपका टॉरस, दैट इज आपका वृषभ मून साइन है, टॉरस मून साइन है या टॉरस लगन है, यहाँ पर आपका जो ये मार्स का ट्रांजिट हो रहा है, दैट इज इन योर 4th हाउस। और आपका जो राहु देव है आपके 10th हाउस में, केतु देव आपके 4th हाउस में। तो मार्स और केतु की जो एनर्जी होगी अब आपके डोमेस्टिक लाइफ में हो गई, मींस आपके अपने सुख स्थान में हो गई। तो यहाँ पर टॉरस के लिए भी यू विल फील वेरी रेस्टलेस, यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एक पीस नहीं मिलेगा आपको अपने घर पर। यू विल ऑलवेज सी कि अरे मेरे आसपास कॉन्फ्लिक्ट। अब द प्रॉब्लम इज दैट यू योरसेल्फ वुड बी द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपकी अपनी खुद की सोच की वजह से, आपके अपने एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो 4th हाउस हमारी सुख, तो आपको यहाँ पर अपने सुख में प्रॉब्लम आएगी। आपके पास आपका मन करेगा कि आप कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहाँ आसपास नदी हो या जहाँ आसपास आपको वाटर बॉडीज़ के आसपास जाने का आपका मन करेगा। घर में आपका रहने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, क्योंकि जब भी आप घर में घुसेंगे
दे आर चांसेस बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो हीट, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपका नेचर हो जाएगा, आप एग्रेसिवली बिहेव करेंगे अपने घर में, तो घर आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। या तो आप घर से मूव अवे हो जाए मीन्स, और या नहीं तो आपको अपना कूल डाउन रखना पड़ेगा, और वो आपके लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि आप वैसे भी ऑलरेडी स्टर्बन साइन हैं। और यहाँ पर जब 4th हाउस रिफ्लेक्टेड हो गया तो आप अपने आगे किसी की सुनेंगे नहीं, तो देयर आर चांसेस कि आपकी घर की पीस खराब हो जाए। और यहाँ पर मार्स की जो 8th एस्पेक्ट आपकी पड़ी, वो पड़ी आपके 11th हाउस में, दैट इज़ द हाउस ऑफ गेट्स। अब यहाँ पर भी आपने एज एरीज की तरह आपने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी टिल नेक्स्ट 40 डेज। आपने जो भी म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, बहुत सोच समझ के करिए। बहुत ज़्यादा लालच में आके, हो सकता है इनिशियली आपको अच्छे गेन्स हो जाएं, बट लेटर ऑन यू मे फेस, आपको दिख सकता है कि यू मे फेस आपके शेयर नीचे चले जाएं, शेयर आपको लॉसेस दिख सकते हैं। तो या तो आप आगे जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है उसी से आप संतुष्ट रहें, बट अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो पहले उसकी डीप स्टडी करें, कंपनी के बारे में जानें, क्योंकि आपके 11th हाउस में सैटर्न बैठा होगा। सैटर्न वहाँ पर आपको अपने रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे होंगे, बट जस्ट बिकॉज आपके घर पे माहौल वुड बी कह सकते हैं, आपके घर पे जो एक डिसहार्मनी, जो एक कलेश का जो माहौल होगा, उसकी वजह से आप अपने डिसीजन ना ले पाएँ, जो आपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने का सोचा हो। 4th हाउस हमारा चेस्ट एरिया, हमारा हार्ट एरिया भी होता है, लंग्स एरिया, आई मीन आपका लंग्स और आपका चेस्ट एरिया। तो आपको अपने यहाँ पर अपने इस एरिया का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होगी यहाँ पर। अगर इफ़ यू ऑलरेडी हैविंग कोई इश्यूज़ हैं, आपको लंग्स इश्यूज़ है, या आपको किसी तरह के हार्ट प्रॉब्लम है, या किसी तरीके का आपका बीपी बहुत हाई रहता है, तो आपको वो हमेशा मॉनिटर करना है कि आपका बीपी, आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा आपको परेशान ना करे। कई बार आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो आप भी अपने खान पान में स्पाइसी जितना कम खाएंगे, आपकी एसिडिटी कंट्रोल रहेगी। आपका खान पान बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि ऑलरेडी 4th हाउस बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो अगर आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फूड या टू मच ऑफ वाइन, एल्कोहल आपने अपनी डाइट में आपने ऐड ऑन किया, और स्पाइसी बहुत ज़्यादा आपने खाया, ऑयली खाया, तो देयर आर चांसेस आपका बीपी बढ़ जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। तो आपको यहाँ पर ये नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 40 डेज़ का जो पीरियड है, आपको वो ध्यान रखना है कि आपने अपनी हेल्थ शुड ऑल्सो बी अ प्रायोरिटी। दो आपका सारा फोकस आपके 10th हाउस, दैट इज हाउस ऑफ प्रोफेशन में रहेगा, बस जस्ट बिकॉज आप 4th हाउस में आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज आप खुद ही इंटरनली यू वुड बी इनटू दैट एक आपको लगेगा कि मैं क्या डिसीजन लूँ अपने लाइफ में, क्योंकि अब सारी एनर्जी ही आपकी 4th हाउस में। तो आपका घर आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना प्रॉब्लम में, आपको आपके खुद के डिसीजन की वजह से आपकी खुद की घर की पीस खराब होगी। और अगर आपकी मदर है तो मदर का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जैसे कभी क्योंकि यहाँ पर भी उनकी नेचर में भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी, हीटअप हो जाएंगे, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपकी मदर के साथ या आपकी इंटरनल फैमिली के साथ, तो वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अदरवाइज ये छोटे छोटे आर्गूमेंट आगे जाके, बिकॉज इट्स एक लंबा पीरियड है, लगा लीजिए आप ऑलमोस्ट 30-40 डेज, तो वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकता है, और वो आगे जाके आपकी परफॉर्मेंस को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि हेल्थ आपकी बिगड़ी तो ऑफकोर्स आपके परफॉर्मेंस भी बिगड़ेगी। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है।